Assalamualaikum class. Let's move forward. Selection of marketing research suppliers. How do you select a marketing research supplier? These are the factors which are considered by clients for the selection of a marketing research company to give them a marketing research project. ठीक है, उसकी reputation क्या है? How अच्छी reputation है, मतलब कि अच्छी research करके देते हैं, इनका डाटा बिल्कुल सही होता है, ये चीटिंग नहीं करते, ये रिपोर्ट्स गलत नहीं बना कर देते, तो उसकी reputation बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने कंप्लीट किए हैं, ये भी एक इंडिकेटर होता है कि जिसने ज्यादा कंप्लीट किया उसका ज्यादा एक्सपीरियंस है और वो ज्यादा बेटर रिजल्ट्स देते हैं, तभी लोग इसको ट्रस्ट करते हैं, बार बार इसके पास आते हैं. कंप्लीशन ऑन स्केड्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आपने एक टाइम दिया काम इतनी देर में कर देंगे और पता चला कि वो उससे बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गया और अब आपकी नीड ही नहीं रही इस रिसर्च की जो आपने करवाई है, सो मेक्स नो सेंस, तो उनका टाइम पर कंप्लीट करके देना आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. फिर क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि उन्होंने बड़ा हैप-हैज़र्ड सा बस कुछ भी एक रिपोर्ट कहीं से इकट्ठी करके सेकंड रिसोर्स से आपको बना कर दे दी, या बस एक हैप-हैज़र्ड सी रिपोर्ट दी जिसका कोई सर पैर समझ नहीं आ रहा, या उसका डाटा आपको समझ नहीं आता कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये गलत डाटा देते हैं. इवन दैट, तो क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट जो उसने कंप्लीट किया वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, कि जितना अच्छा उन्होंने किया उससे आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी हुई, कैंपेन चलेगी, लास्ट प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे चले जितने भी थे, तो बहुत सक्सेस मिली, तो देन यू विल फोकस ऑन दैम कि मैं ये कंपनी हायर करूँ. हैज द फर्म डन सिमिलर प्रोजेक्ट्स बिफोर, सो यू जस्ट फोकस ऑन दैट कि पहले इस तरह से किए जैसे आपका है प्रोजेक्ट, ताकि उसका एक्सपीरियंस पता चले कि वो आपके मामले में सही रिसर्च करके दे भी सकते हैं कि नहीं. एंड देन पर्सनल टेक्निकल नॉन टेक्निकल एक्सपर्टीज क्या है, वहाँ पर पर्सनल किस तरह की है, हर तरह की डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, आपको जो रिसर्च चाहिए वो करके दे सकते हैं. देन क्लाइंट सर्विस कैसी है उनकी, को कम्युनिकेट सही से करते हैं, वो सही समझते हैं, वो पता नहीं आपने कुछ कहा और उन्होंने कुछ और रिसर्च करके दे दिया आपको, तो वुड मेक नो सेंस. कॉस्ट कंपेटिटिव भी हैं, बिड भी कर सकते हैं आप इजीली उनके साथ, क्योंकि यू वांट अ गुड कंपनी है. पता चले हमने सबसे अच्छी दुनिया की कंपनी हायर कर ली, लेकिन वो जो प्रोजेक्ट जिसका बजट हमारा टोटल लेट सपोज 5 लाख था, तो 10 लाख उस कंपनी ने सिर्फ रिसर्च करने का चार्ज कर लिया. दैट वुड बी क्रेजी. अगर आपको पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी लेट सपोज 10 लाख, और 9 लाख आपने इस कंपनी को पे कर दिया फॉर द रिसर्च, तो बाकी सारे प्रमोशन और प्रोडक्ट डिजाइन बाकी सारे काम करने के लिए आपके पास बचा क्या. सो कॉस्ट कंपेटिटिव होना भी जरूरी है. रिमेंबर चीपर बिड इज नॉट ऑलवेज द बेस्ट, ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि हाँ, हम ये भी नहीं करेंगे कि सबसे सस्ता दिए, अगर 10 लाख का बजट है तो 5 हजार में करने वाला बंदा हायर कर ले, वो डेफिनेटली जो इतने सस्ते में कर रहा होगा वो उसके अंदर कोई ना कोई कॉर्नर्स कट कर रहा होगा, आपको सही डाटा नहीं दे रहा होगा. तो ये चीज़ भी आपको माइंड में रखनी है कि आप बहुत चीप की तरफ भी ना चले जाएं कि बिल्कुल सबसे सस्ता जो मिल रहा है तो वो ले लें, बिकॉज यू नीड क्वालिटी डेटा. हाँ, लेकिन मैं ये बात भी समझाने जा रहा हूँ कि हम क्योंकि एक्सट्रीम्स पे जाने के बहुत फेवर में होते हैं जनरली इस इलाके के लोग, तो आई यूज गो टू द एक्सट्रीम हाई और एक्सट्रीम लोज, यू डोंट गो इनटू द मिड रेंज. तो मैं भी कह रहा हूँ कि मिड रेंज में रहें, जहां पर आपको लगता है कि इस कॉस्ट के ऊपर इनका डाटा सही होगा, क्वालिटी अच्छी होगी, तो क्वालिटी और कॉस्ट का एक कंपैरिजन जरूर करें. और यही अगला पॉइंट है हमारा कि कॉस्ट में क्वालिटी शुड बी कंपेयर. और मैं यही आपको पॉइंट आगे जो ये है कि कैरियर्स इन मार्केटिंग, से यही आपको डिस्कस करा था कि मार्केटिंग रिसर्च में एक अच्छा कैरियर आप बना सकते हैं. इट इज अ वेरी गुड एरिया फॉर स्टार्टिंग अ कैरियर. सो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, रिसर्च डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर रिसर्च, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, स्टेटिस्टिशियन, डाटा प्रोसेसिंग स्पेशलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट, जूनियर एनालिस्ट, लाइक फील्ड वर्क डायरेक्टर, ऑपरेशनल सपोर्ट सुपरवाइजर, फील्ड वर्कर. तो इन तमाम एरियाज के अंदर आप काम कर सकते हैं. इवन कि आप अपनी भी एक फर्म मार्केटिंग रिसर्च की बना सकते हैं, तो आप इंडिपेंडेंटली भी इसके ऊपर काम कर सकते हैं. इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. Then ethics in marketing research, you have certain ethics towards your clients, towards the profession and towards the respondents. कि रिस्पॉन्डेंट्स की आइडेंटिटीज लीक ना हो, प्रोफेशनल आप बिल्कुल तरीके से काम करें, कोई अनप्रोफेशनल चीज़ ना करें, डाटा को फज ना करें, और क्लाइंट को सही डाटा दे, क्लाइंट को प्रॉपरली ट्रीट करें और क्लाइंट के कहने के मुताबिक रिसर्च करें, आप जस्ट कॉपी पेस्टिंग करके क्लाइंट को ना दे दें. एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स. हम जब एथिक्स डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे. अब एक सक्सेसफुल मार्केटिंग रिसर्च होती क्या है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो होने चाहिए टू बी फॉर दैट मार्केटिंग रिसर्च टू बी सक्सेसफुल. सक्सेसफुल मार्केटिंग रिसर्च इज डिसीजन ओरिएंटेड, ठीक है, क्योंकि आपने डिसीजन बनाने होते हैं, उसके अंदर आपने उसकी बेसिस के ऊपर डिसीजन करने होते हैं, तो यू वांट इट टू बी वेरी गुड, वेरी रेलेवेंट. ओके, सो मार्केटिंग रिसर्च जो है इट शुड बी अंडरटेकन व्हेन इट इज लाइकली टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी ऑफ डिसीजंस. ठीक है, कि अगर कोई डिसीजन आप करने जा रहे हैं अनसर्टेनिटी, पता नहीं ऐसा होगा या ऐसा होगा, तो आप उसके लिए मार्केटिंग रिसर्च करते हैं. देयर इज नो यूज ऑफ डूइंग मार्केटिंग रिसर्च इफ इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इनपुट इन अ मार्केटिंग डिसीजन. हाँ, अगर आपने मार्केटिंग डिसीजन की, सॉरी मार्केटिंग रिसर्च की, लेकिन फॉर एग्जांपल उससे, उस रिसर्च से जो डाटा आया उससे आपको पता है कि इससे आपके डिसीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने अपना डिसीजन अपने ही तरीके से करना है. सो इन दैट केस
So in that case it gets very easy कि आप उसके इसके अंदर मार्केटिंग रिसर्च ना करें, बिकॉज वो रिसर्च का डाटा आपके इस डिसीजन के अंदर कोई हेल्प नहीं करने वाला, तो ये आपकी रिसर्च वेस्ट ही है बेसिकली, बिकॉज आपको ऑलरेडी पता है जिस चीज का आपको पता होना चाहिए और आप डिसीजन करने वाले हैं उस मामले पे, या जो रिसर्च आप कर रहे हैं इसका इस डिसीजन के अंदर कोई फायदा नहीं होगा, तो आपको वो रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। Marketing research is considered successful if it is relevant, timely, efficient and accurate. रेलिवेंट होना बहुत जरूरी है, टाइमली होना उसका बहुत जरूरी है, एफिशिएंट और एक्यूरेट होना जरूरी है। अब इनको हम टाइमली बारी बारी डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली चीज रेलिवेंट क्यों होनी चाहिए? रेलिवेंट इसलिए क्योंकि जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाह रहे हैं कम से कम उससे रिलेटेड आंसर्स तो दे। आप प्रॉब्लम ए सॉल्व करना चाह रही हैं और आपको मार्केटिंग रिसर्च बी के आंसर्स दे रही है, सो वुड मेक नो सेंस। आप जिस मसले का हल करना चाह रहे हैं उस मसले से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए, so it should be relevant, otherwise it's useless, आप उसका यूज ही नहीं कर सकते। Marketing research should be undertaking for solving some marketing problem. It should support some strategic or tactical marketing planning activities in new circumstances. New research should be considered for decisions. Marketing research should not be undertaken only to satisfy curiosity, and especially अगर आपकी सिचुएशन चेंज हो चुकी है, वर्ल्ड चेंज हो रहा है, जैसे कोविड आ गया तो अब कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस चेंज होगी, तो आपको नई मार्केटिंग रिसर्च की जरूरत है, दैट इन दैट केस यू शुड डू इट। लेकिन जस्ट के जी इससे क्या हुआ या उससे क्या हुआ उसके लिए सर्च करते रहे बिला वजह फॉर नो रीजन जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी, दैट मेक्स नो सेंस, बिकॉज ये प्रैक्टिकल नेचर की रिसर्च है, ये एक्चुअली एक्शन रिसर्च है जिसके ऊपर आप कोई डिसीजन करने जा रहे हैं फ्यूचर के अंदर। देन टाइमली, इट शुड बी टाइमली। अगर आपने एक मार्केटिंग रिसर्च करनी है एक सर्टेन चीज से रिलेटेड, तो ये नहीं कि वो रिसर्च के रिजल्ट्स आपको आते आते ही आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी लॉन्च हो चुका हो बन के, या उसकी लॉन्च का टाइम गुजर चुका हो। सो जी एक साल बाद रिजल्ट्स आए तब तक तो प्रोडक्ट ऑलरेडी बन के लॉन्च भी हो चुका था, अब तो उसकी कोई जरूरत ही नहीं रही। सो वो टाइमली हो, मतलब जो चीज आपने करनी है उससे पहले टाइमली उसके ऊपर आपके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो। जब आपने एक डिसीजन करना है, अब आपने डिसीजन कर लिया, उसके बाद आपकी मार्केटिंग रिसर्च के रिजल्ट नहीं लगे आपके पास है, नाउ दे आर यूजलेस, आप डिसीजन कर चुके हैं ऑलरेडी। अब अगर आप डिसीजन से पीछे हटेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। The marketing decisions are usually fixed in time and must be taken according to a schedule. And relevant information should be made available before time. The product is to be launched in like November. Research on this, its formulation, name, advertising, pricing, etc., should be considered in time, like before November, or so that it can be successfully launched in November. There is no sense to conduct research after November. Timeliness of marketing research is very important, necessary. Then one important thing, it should be efficient. Okay, आप resources waste नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि उसके रिजल्ट्स आपके किसी काम भी हैं और वो एफिशिएंट हो, मतलब बहुत ज्यादा रिसोर्सेज बहुत ज्यादा पैसे लगाकर आप बहुत कम इंफॉर्मेशन अपने काम की फायदे के लिए, दैट वुड बी अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। तो आप एफिशिएंटली कम से कम रिसोर्सेज यूज करते हुए अपने इंफॉर्मेशन अपने काम की ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर लें। As stated already, each research is undertaken to reduce some risk in certain decisions. If it is like unfortunately wrong, it would cost the company some money, which would be in the form of like investment or with regard to their decisions. ठीक है ना, कि डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट है वो हमारा इफेक्ट हो गया, सिलेक्शन ऑफ अ न्यू मार्केट और साइनिंग न्यू चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके अंदर अगर मिस्टेक हो जाएगी दैट वुड बी एन इशू। At the same time, each research has incurred some cost, like that you spent on the field work or data analysis or stationery or report writing. So that should be reasonable. A research is efficient if the cost of research is less than that is of its benefits. ठीक है, तो कॉस्ट डेफिनेटली आप कोई काम तभी करते हैं जब उसकी कॉस्ट उससे जो बेनिफिट मिलने वाला है उससे कम हो। कभी भी आप ऐसा काम नहीं करते कि जिस के अंदर आपको जो बेनिफिट मिल रहा है वो 100 रुपए का मिल रहा है और आपने खर्चा 1000 रुपए का कर दिया, दैट वुड बी स्टूपिड। if the cost overweighs the benefits then there is no use of research। ठीक है, तो अगर कॉस्ट बेनिफिट्स को एक्सीड करती है, ओवरवे करती है, तो फिर जो रिसर्च आपने की है उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको जो बेनिफिट था उसको तो ज्यादा आपने खर्चा कर दिया ऑलरेडी। It is unwise that you should spend 3 million rupees on research to reduce a risk which is worth only 2 million rupees। ये बात मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। एंड लास्टली इट शुड बी एक्यूरेट। ठीक है, अगर उसका डाटा ही एक्यूरेट नहीं है तो आप उसकी बेस के ऊपर जो डिसीजन करेंगे वो यूजलेस हो जाएगा, वो डिसीजन गलत हो जाएगा और आपकी पूरी रिसर्च और सारी टाइमलीनेस उसकी कॉस्ट सब वेस्ट हो जाएगी।
No research is better than the accuracy of its data. Timeliness, relevance, or efficiency should not be compromised on accuracy of results. Methods and procedures of research should be such that they reduce the biases and help ensure the accuracy of data and analysis. अभी हमने ethics थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे. ethics and research क्या होते हैं? So there are many ethical behaviors that the researcher should display. ठीक है, तो उसके अंदर especially while conducting the research, but there are 3 specific ethical responsibilities on the part of the researcher which can be classified as ethics towards clients, towards the respondents, and towards the profession. So towards the client हमारे ethics क्या होंगे कि ethics towards client demand that the research supplier should not share the results of the research with any other firm, particularly the competitors of the client, because client चाहेगा कि उसके डाटा उसके पास रहे और उसकी सीक्रेसी है. ठीक है, तो आप उसको शेयर नहीं कर सकते, किसी और उसके कंपेटिटर को बेच नहीं सकते, बिकॉज क्लाइंट चाहता है कि ये इन्फॉर्मेशन उसकी प्रिविलेज्ड इन्फॉर्मेशन है जो कि उसके कंपेटिटर के पास नहीं होनी चाहिए. As the client has funded this research, so the client has the sole right to take benefit of this results of the research. As such, the findings of the research should not be shared with anyone else as well. Similarly, ethics towards the respondent. The respondent तरफ हमारे क्या थे? Ethics towards respondents demand that the data provided by the respondent, subjects of the research, should be kept confidential and should not be reported with the names of the respondents. Right of anonymity of the respondent should be safeguarded. Important है research के अंदर कि आप किसी के नाम के साथ आइडेंटिफाई नहीं करें किसने ये कहा है. उसकी एनोनिमिटी जो है वो मेंटेन करें, अदरवाइज वो आपको डेटा सही नहीं देंगे. आप अगेन कस्टमर की एक प्रिवेसी भी आप उसको बेसिकली उसकी प्रिवेसी को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं. देन एथिक्स टुवर्ड्स द प्रोफेशन. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डेटा को फर्जी ना करें, कुछ कॉपी पेस्ट नहीं करके ना देते हैं सिर्फ सारा कुछ, और सही डेटा कलेक्ट करें, कुछ जल्दियां ना करें. Ethics towards the profession require that the researcher should be true professional. The researcher should follow the code of conduct of the research profession. The researcher is morally obliged to provide unbiased research design, honest and objective fieldwork, and appropriate and meticulous analysis regarding whether the client knows about these standards or not, and whether the client's expectations are whatever the client's expectations are. The researcher should also perform all research activities completely as agreed upon with the client. For example, if it was agreed upon that 1300 questionnaires will be distributed to collect data, the questionnaires should not be less than 1300, otherwise it will amount to cheating and dishonesty. एक बार हम क्विक लुक ले लेते हैं कि रिसर्च प्रोसेस क्या है, फिर इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं. बल्कि ये मीटिंग एंड होने वाली है तो हम एक नई मीटिंग स्टार्ट कर लेते हैं. ठीक है, सो दैट शुड बी गुड. Yes, I am recording this session और मैं इसकी रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा आपसे.